सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। कहा कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर के इख्तलाफी नोट को परेशान कुन करार देते हुए कहा गया है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। 2 जजेस का ये अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों के तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर किए गए तफसीली फैसले में कहा गया है इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें जीती। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 एमएनएज़ को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 एमएनएज़ के 15 रोज़ के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। तफसीली फैसले में कहा गया है कि समझने की बहुत कोशिश है कि पार्लिमानी जमहूरियत इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई का ये दावा है कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने इनके पीटीआई उम्मीदवार होने पर इन्हें वोट दिया। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। बुनियादी स्ट्रक्चर की जजमेंट की आड़ में पार्लियामेंट का हक सल्ब किया गया, जो आइन से फ्रॉड करने से कम नहीं। जजेस के तकर्रुर और हटाने में पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली की प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक अहमद खान ने कहा अदालतें कानून से हटकर फैसला नहीं कर सकती। जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं। जो कुछ गलत किया गया है उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। ऑपोजिशन, हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान से कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी है, इसे ठीक करें, बाकी बातें बाद में होंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी तरामीम एक बंदे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया टॉक। कहा कि अमेरिका को वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें जलसों के लिए एनओसी नहीं मिलते। पीटीआई ने 29 सितंबर को मियां वाली हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए एनओसी की दरख्वास्त दे दी। उमैर न्यासी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद को एनओसी के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमान कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पाक चीन ऐसा मजबूत रिश्ता है जिस पर बदलता बैनुल अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लॉन की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जाती उमरा में मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक रहे।
स्वात के मालम जब्बा रोड पर सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। CTT में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज हुए धमाके में एक अहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। मालम जब्बा मिंगोरा रोड पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहिदे रज़ाकाराना ख़त्म करने या फिर नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली दो अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 सालों के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक की अदायगी नहीं की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमा चुके। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की जानिब से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPP हवाले करने और मुआहिदा ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी की बस टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिबा जान बहक, लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बस के ड्राइवर की तफसीलात मांग ली। 21 साला मिनाहिल बायोकेमिस्ट्री के 5वें सेमेस्टर की तालिबा थी। करक में गैस के कम प्रेशर के खिलाफ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गेट के सामने आवाम का एहतजाज 6ठे रोज भी जारी। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद सज्जाद एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि करक में मौजूद गैस पैदावारी कंपनियां मुआहिदे से ज़्यादा ड्रिलिंग कर रही हैं, जिससे हमारे वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। कोयटा में मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिले टेस्ट के दौरान नकल करने पर ज़ेरे हिरासत 50 स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया। MT कैट में नकल में मदद फराहम करने वाले 3 सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। नकल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई हैं। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का मुलाजमतों में कोटा बढ़ाने समेत दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा 3% से बढ़ाकर 6% करने, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मुतालिबा। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे और M8 पर तेल डिपो मालिकान का तीसरे रोज भी धरना। जिला गवादर से ईरानी तेल बाहर जाने की इजाज़त का मुतालिबा किया गया। मकरान कोस्टल हाईवे की बंदिश से गवादर का कराची, तुर्बत और दीगर शहरों से राब्ता भी मुनक़ता। मकरान कोस्टल हाईवे पर धरने के बायस ईरान, इराक से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। DC गवादर का कहना है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर तिजारती गाड़ियों की नकलो हमल पर आर्जी पाबंदी है। पाबंदी अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात महाराष्ट्र नौनरेमान सेना के सरबराह राज ठाकरे ने तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश करने पर भारतीय सिनेमाघरों को धमकी दे दी। कहा, पाकिस्तानी फिल्म को किसी भी सूरत महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। भारतीय सिनेमाघरों ने पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत को किसी भी रियासत में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है। और पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर और शोहरे आफाक रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक वारिस शाह के सालाना उर्स की तक़रीबात का शेखोपुरा में आगाज़। अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।